हरे कृष्णा। आज के सत्र में आपका स्वागत है। तो आज हम अध्याय 1 देखेंगे। तो कल हमने देखा था कि किस तरीके से आप इस कोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप एक मिनट जी, किस तरीके से आप इस 18 दिन के अध्याय को पूरा करेंगे। एक तरीके से एक संकल्प है जिसे हम श्रद्धा पूर्वक पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो पहला अध्याय है उसका नाम है कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस अध्याय के दो नाम है, आचार्यों ने इस अध्याय के दो नाम दिए हैं। एक कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण और दूसरा अर्जुन विषाद योग। तो इसको अगर हम समझें कि अगर हम पहले नाम को जाने तो क्या है, कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी कि अर्जुन जो है वो सैनिक का निरीक्षण करते हैं, दोनों तरफ की आर्मियों का निरीक्षण करते हैं। किंतु निरीक्षण करते करते वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उन्हें विषाद हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो दुख में डूब जाते हैं, वो अपना अस्त्र तक रख देते हैं नीचे। तो इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे, आगे अध्याय में हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि सैन्य निरीक्षण करते करते अर्जुन विषाद में पड़ जाते हैं। तो निरीक्षण करते क्यों है? इस अध्याय का एक दिलचस्प चीज ये है कि इसमें हम काफी सारे पात्रों, काफी सारे कैरेक्टर्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र, संजय, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, जितने कैरेक्टर इस अध्याय में हम देखेंगे उतने कैरेक्टर बाकी अन्य अध्याय में हम नहीं देखेंगे। बाकी अन्य अध्यायों में, बाकी 17 अध्याय में हम देखेंगे कि विशेषतर सामान्यतः जो चर्चा है वो है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। तो उस लिहाज से ये अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक बैकग्राउंड हम सेट करेंगे, एक सीन सेट करेंगे आगे के लिए। तो हम देखेंगे कि अर्जुन इस युद्ध को किस तरीके से देखता है, उसका क्या नजरिया रहता है, क्योंकि उसे युद्ध करना है। अगर आपको याद हो तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि मैं कौरव या पांडव जिसकी भी तरफ रहूंगा, किंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो युद्ध कौन करता है? युद्ध करते हैं अर्जुन। फिर हम धृतराष्ट्र को देखेंगे कि धृतराष्ट्र का इस युद्ध के प्रति क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, वो इस युद्ध को किस नजरिए से देखते हैं। हम दुर्योधन के नजरिए को समझेंगे। और बड़ा दिलचस्प है कि जैसे जैसे हम एक एक पात्र, एक एक कैरेक्टर को देखेंगे, वैसे वैसे उनका जो नजरिया है युद्ध को देखने का कितना अलग है। उसको देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अर्जुन किस तरीके से इस युद्ध को देखते हैं, दुर्योधन इस युद्ध को किस तरीके से देखते हैं, धृतराष्ट्र इस युद्ध को किस तरीके से देखते हैं, और कृष्ण इस युद्ध को किस तरीके से देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसा कल समझा, इस बात को हम दोबारा दोहराते हैं कि ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनकी शिक्षा पर आधारित है। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा गोविंद की जय। भगवत गीता। भगवत गीता शब्द का अर्थ क्या है? कोई बता सकता है? अगर कोई बता सकता है तो अपना हैंड रेस करके बताएं, या चैट में आप लिख सकते हैं भगवत गीता शब्द का अर्थ क्या है। आप चैट में डाल सकते हैं। प्रभु हमने सुजल अभी पारिक शुरुआत प्रभु करी जी। है। हाँ, सुजल पारिक प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। सुजल पारिक प्रभु जी। हेलो जी प्रभु। सर, इसका मतलब है कि ये श्रीमद् भगवत गीता है, वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान के मुख से लिखा गया है, मतलब बोला गया है। जी प्रभु। बस सर, इतना जानता हूँ सर। नहीं, बहुत बढ़िया प्रभु। चैट में काफी लोग बता रहे हैं भगवान के गीत, भगवान की महिमा। शुभम प्रभु जी बोल रहे हैं भगवान के गीत। विशाखा माता जी बोल रहे हैं भगवान द्वारा बोले गए गीत। संपन्न प्रभु कह रहे हैं सॉन्ग ऑफ गॉड। काफी लोगों ने बोला है भगवान के गीत। बिल्कुल सही, भगवत गीता। तो कोई पूछ सकता है क्या भगवान ने यहाँ पे गाना गाया था? ये गीत क्यों है ना? ये प्रश्न उठता है कि इसमें तो
बार बार हम कहते हैं चर्चा है, डिस्कशन है, तो फिर गीत क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य होता है। इस बात की हम गांठ बांध लें, इस बात को हम समझ लें कि हम खुद को और भगवान का कंपैरिजन नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। तो हम अपने नजरिए से भगवान को देखते हैं। क्या कि हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं, हम जब गाते हैं तो गाते हैं, दोनों अलग है। किंतु जब भगवान कहते हैं तो वो गीत के समान होता है। भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य होते हैं, तो इसको कहते हैं भगवत गीता। दूसरा चीज क्या है कि भगवान जो करते हैं वो शाश्वत होता है। शाश्वत मतलब परमानेंट। तो जैसे अगर हम इस गीत को अपने आज के आधुनिक गीतों से कंपेयर करें तो आप क्या होता है, हम अगर अपने पिताजी से बात करते हैं तो क्या कहते हैं, अरे हमारे जमाने में अच्छे सॉन्ग हुआ करते थे। पर क्या आप उसे सुनते हैं आज? नहीं। अगर सुन भी लेते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते। जो आप खुद जब आप स्टूडेंट थे या जब आप छोटे थे, जब आप जिन सॉन्ग्स को सुनते थे, क्या आज वो सुनते तो आपको अच्छे लगते हैं? नहीं। मतलब क्या है कि जो भौतिक, जो हमारे, हम जिस गाने को गाना कहते हैं, जब हम उसे सुनते हैं तो वो टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। हम उसे बोर हो जाते हैं, एक साल भी हम एक गाने को पसंद नहीं कर पाते। किंतु भगवत गीता कितने सालों से चली आ रही है? किसी को पता है भगवत गीता कितने सालों से चली आ रही है? चैट में बता सकते हैं कि भगवत गीता जो है, जो भगवान के वचन है, भगवान की गीता, वो कितने सालों से चला है? सुजल प्रभु कह रहे हैं 5000 सालों से। 5000 सालों से भी पुराना, 5000 साल सब कह रहे हैं। तो 5000 साल जो है वह आंसर गलत नहीं है, पर वो आंसर सही भी नहीं है। क्यों? भगवत गीता, जी हाँ, भगवत गीता 5000 साल पहले कही गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 5000 साल पहले क्या था? द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत। तो जब कलयुग, तो कोई भी जो युग, दो युग होते हैं वो अचानक एक रात में खत्म होकर दूसरे सुबह नहीं आते। वो एक ओवरलैपिंग होता है, जहां पे एक युग खत्म होता है और दूसरे का उदय होता है। जैसे एक सूरज जब डूबता है तो एकाएक अंधकार नहीं आ जाता, क्या आता है? संध्या आती है। उसी तरह एक संध्या होती है जब एक युग खत्म होता है और दूसरा युग चालू होता है। तो जब ऐसा समय आया था तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही थी। तो वो था 5000 साल पहले। तो यह तो जवाब हुआ सही। किंतु मैंने कहा कि यह जवाब पूरी तरह सही भी नहीं है, गलत भी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम अध्याय 4 में आएंगे तो हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने यही ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को कितने साल पहले दिया? किसी को पता है कि सूर्यदेव विवस्वान को ये कितने साल पहले दिया गया था गीता का सेम ज्ञान? अगर आपको पता है तो आप चैट में डाल सकते हैं। किसी ने लिखा है, आयाश प्रभु ने लिखा है, विक्रांत प्रभु बता रहे हैं 12 करोड़ साल पहले। और कोई कुछ बताना चाहता है? कितने साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह सेम ज्ञान, सेम गीता का ज्ञान भगवान सूर्यदेव को दिया, विवस्वान को? या 12 करोड़ साल पहले। आपको सुन के हैरानी होगी कि भगवत गीता जो ये गाना है, जो ये गीत है, ये कम से कम जो हमारी कैलकुलेशन है 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया। और 5000 साल और 12 करोड़ साल के बीच में एक बार और भगवान ने इस ज्ञान को दिया, जिसका हम डिटेल में अभी हम नहीं चर्चा करेंगे। हम इसको समझेंगे कब? जब हम चौथा अध्याय करेंगे। फिर एक अच्छी बात जो मन में उठती है कि ये युद्ध भूमि है, युद्ध शुरू होने वाला है। कुरुक्षेत्र में सारे लोग खड़े हैं, दोनों आमने सामने खड़े हैं और युद्ध शुरू होने वाला है, और भगवान ने अपना ज्ञान शुरू कर दिया। ये थोड़ा अटपटा है ना, कि युद्ध के लिए हम सब खड़े हैं और भगवान वहां पे भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। ऐसा क्यों होता है? बड़ी समझने वाली बात है कि ज्ञान का उदय कब होता है। हम इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके सोच सकते हैं कि हम कोई भी ज्ञान को कब समझते हैं, सबसे गहराई से हम कब समझते हैं? जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम एक्सट्रीम कंडीशन में होते हैं, जब हम हेल्पलेस होते हैं, है ना? जब हम मस्ती में हैं, हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ हैं, हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम किसी का ज्ञान नहीं सुनते। पर जब हम हेल्पलेस फील करते हैं तब हम आराम से बैठ के दूसरों का ज्ञान सुनते हैं। तो ऐसी ही अवस्था, ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे अभी हम देखेंगे, अराइज होती हुई दिखेगी, जब अर्जुन ने अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस महसूस किया।
उसको लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं युद्ध स्थल में खड़ा हूं, किंतु मैं अब क्या करूं। तब भगवान उसे भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा एक प्रभु हमें बताते हैं, जो बात उनकी बड़ी अच्छी लगी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सामान्यतः आप देखेंगे आस पड़ोस में झगड़े होते हैं, सड़क पे झगड़े होते हैं, बिल्डिंग में झगड़े होते हैं, तो लोग बड़े आराम से खड़े होके देखते हैं। लड़ाई झगड़ा सबको आकर्षित करता है ना। ये हमारा नेचर है, ये हमारी मानवता, ये हमारे मनुष्य जीवन में जो हमारा नेचर है वो ऐसा ही है। तो इसीलिए बैटल फील्ड में सब आकर्षित होते हैं। तो इसीलिए इस सेटिंग में भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो इसको हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना चाहिए। माया क्या है मैं बताऊंगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो आप इस बात को समझिए कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना चाहिए। तो हमने क्या कहा है कि अर्जुन जो है वो भगवान का शुद्ध भक्त, बहुत बड़ा भक्त, जिसे भगवान ने अपना मित्र कहा, सखा कहा। जब वो भगवान का इतना बड़ा भक्त है कि भगवान साक्षात उसके साथ है, ऐसा पर्सन, एज ए लिविंग बीइंग, जैसे दोस्त की तरह है, उसके साथ खा रहे हैं, उसके साथ सो रहे हैं, उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, उसके साथ बैटल फील्ड में है, उसके सारथी बन गए हैं। इतना, इतने शुद्ध भक्त के लिए को मोह क्यों हो गया। माया मतलब इल्यूजन। वो मोह में क्यों पड़ गया, वो क्यों बैटल फील्ड में जाके बोलता है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, जो हम आगे देखेंगे। तो हमें इसे भगवान की व्यवस्था समझना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल क्या है कि अर्जुन का दूसरा नाम क्या है, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब जिसने अज्ञानता पे विजय प्राप्त कर ली है, यानी बहुत ज्ञानी। किंतु कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के कंट्रोल करने वाले, इंद्रियों के नियंता, जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर वो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं तो उन्होंने अर्जुन के इंद्रियों को भी कंट्रोल करके उनको इल्यूजन में डाला, उनको माया में डाला, जिससे कि वो ऐसे एक सिचुएशन अराइज हो, ऐसी एक परिस्थिति अराइज हो जिसमें भगवान को भगवद गीता का ज्ञान देने का मौका मिले। तो ये सिर्फ श्री कृष्ण ने खुद के लिए नहीं किया, ये हम सबके लिए किया। कैसे समझेंगे, जैसे कोई रिपोर्टर है न्यूज चैनल पे, वो इतने टफ क्वेश्चंस पूछता है, इतने सवाल पूछता है, वो किसके लिए पूछता है, खुद के लिए, उसकी खुद की क्वेरीज के लिए नहीं, वो हम सबके लिए पूछता है, जिससे हम सबको पता चले कि इसका क्या है। इसी तरीके से अर्जुन को जो माया में डाला गया वो हम सबके फायदे के लिए डाला गया, जिससे हमें भगवत गीता का ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनने को मिले। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया सबको। तो इससे हमें एक और शिक्षा मिलती है क्या, कि जिज्ञासा करनी चाहिए। देखिए मैंने फिर से कहा कि कोई भी यूं ही बैठा के ज्ञान नहीं देता। ज्ञान कब मिलता है, जब हम प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान का उदय कब होता है, जब हम प्रश्न पूछते हैं। ये आपने भी इसमें कम से कम 50% जो आज हम ज्वाइन हुए वो स्टूडेंट हैं, तो हमने देखा होगा अपने क्लासरूम्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में या कंपनी में भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछता है तभी आंसर मिलता है, तभी आंसर देने वाले को आंसर देने का मन करता है। अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, अगर आप मूर्ख की तरह, डम की तरह बैठे रहेंगे, तो आपको कभी भी ज्ञान नहीं मिलेगा। किंतु इसको हम गलत नहीं समझेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको चैलेंज करना है सामने वाले को, आपको अपना अहंकार दिखाना है। अगर आप ज्यादा जानते हैं पर आप दूसरों से क्वेश्चन पूछ के आप अपना सुपीरियोरिटी दिखाना चाहते हैं, वह गलत है। वह भाव नहीं होनी चाहिए। भाव होना चाहिए जानने का, चैलेंज करने का नहीं, है ना। तो इसमें इसमें एक बड़ा ही अच्छा प्रसंग आता है कि अम, जिज्ञासा और ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम समझेंगे कि महाभारत में एक श्लोक है जिसमें हम कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि आहार निद्रा निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज जो है वो इंसान और जानवर में समान है। आहार मतलब खाना, निद्रा यानी सोना, भय यानी डर यानी सिक्योरिटी, रक्षा करना, और मैथुन यानी बच्चे पैदा करना। इस चार जो आप देखें हम पॉइंट, आहार निद्रा भय मैथुन, ये जानवरों में और इंसान में दोनों में पाए जाते हैं। तो फिर इंसान जानवरों से अलग कैसे है? इंसान जानवरों से अलग है अपने ज्ञान के कारण।
अपनी जिज्ञासा के कारण, जो जानवरों में नहीं पाया जाता। अगर आप देखें तो इन 4 बिंदुओं पे अगर आप गौर फरमाएं तो ये 4 बिंदु जानवर हमसे अच्छा करते हैं। कैसे? आहार। आहार कितना खाते हैं? हम कितना खा सकते हैं? 2 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी? क्या हम हाथी की तरह खा सकते हैं? नहीं। निद्रा, कितना सो सकते हैं? फ्राइडे को ऑफिस से आके सैटरडे संडे बस मंडे जाना है वापस। एक भालू कितना सो सकता है? 6 महीने। मिथुन यानी बच्चे पैदा करना। अगर आपने पढ़ा होगा कि एक मंकी जो बंदर होता है वो इतने बच्चे पैदा कर सकता है, हर समय उसके अंदर मिथुन की चाह रहती है, इंसान वो नहीं कर सकता। और भय यानी अपने आप की रक्षा करना, हम अपनी रक्षा क्या जानवरों से अच्छी तरह कर सकते हैं? अगर आप देखें कि जो सड़क पे कुत्ते होते हैं, अगर एक कुत्ता जो दूसरे कुत्ते के क्षेत्र में चला जाए तो वो भौंक भौंक के हालत खराब कर देते हैं, हम अपनी रक्षा उस तरीके से नहीं कर सकते। तो इन चारों चीजों को जानवर हमसे अच्छा कर सकते हैं, पर जानवर क्या हमसे अच्छा नहीं कर सकते? वह धर्म पालन नहीं कर सकते, उनको ज्ञान नहीं है, वो जिज्ञासा नहीं कर सकते, वो भक्ति नहीं कर सकते। तो यानी जो हमें जो मनुष्य का शरीर मिला है, हमें उसे आहार, भय, मैथुन और भय इसमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन में व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। हमें इस शरीर का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, जो हम आगे समझेंगे कि हम किस तरीके से जानवरों से अलग हो सकते हैं। जैसे कैसे समझेंगे कि एक अगर आप कसाई की दुकान पे जाएंगे, बकरे बंधे रहते हैं, तो कसाई क्या करता है? एक बकरे को काटता है, दूसरे को घास खाने को देता है। वो दूसरा बकरा घास आराम से खाता है। उसे यह नहीं पता कि जो बकरा कट रहा है उसके बाद इसी का नंबर आने वाला है। क्यों? वो भोग कर रहा है। उसे सिर्फ अपने आहार की चिंता है, वो खाने में मस्त है। उसे यह नहीं पता है कि अगले ही पल उसकी जान जाने वाली है, उसकी मृत्यु होने वाली है। किंतु इंसान को यह समझ है। तो हमें इस समझ को व्यर्थ में यूं ही भोग करने में नहीं गंवाना चाहिए कि हम बड़ी गाड़ी खरीद लें, बड़ा घर खरीद लें, हम फॉरेन घूम आए, हम ये मोबाइल खरीद लें। हमें इस ये तो जानवर भी करते हैं, हमें इसमें अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो भगवत गीता जैसे हमने कल कहा था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप कोई रेफ्रिजरेटर, एसी, गाड़ी खरीदते हैं, तो साथ में एक मैनुअल आता है कि ऐसे ऑपरेट करें। तो इसी तरह जो हमें शरीर मिला है, जो एक मशीन मिली है, उसे हमें कैसे ऑपरेट करना है, उसका मैनुअल है भगवत गीता। क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ एक शरीर नहीं, एक केमिकल नहीं, जो साइंटिस्ट कहते हैं, ये हमारे मन, हमारे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए सिर्फ ये भौतिक पदार्थों से एक केमिकल की तरह काम नहीं कर सकता, इसको अध्यात्म का ज्ञान भी चाहिए, जो हमें मिलता है भगवत गीता से। तुम आगे देख रहे हैं 18। ये 18 एक मैजिकल नंबर है। क्यों? 18 पर्व है महाभारत में। भगवत गीता में भी 18 चैप्टर, 18 अध्याय हैं, 18 पुराण हैं। महाभारत की जो युद्ध है वो 18 दिनों तक चला, और 18 सेनाएं, 11 सेनाएं कौरवों की और 7 पांडवों की। तो 18 को एक हम लकी नंबर, एक शुभ अंक मान सकते हैं। अब गीता में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आप सब कह सकते हैं कि हमारे पास इतने टेक्स्ट बुक है स्कूल्स में, कॉर्पोरेट में जो हम पढ़ रहे हैं, इतने सारे हमारे साथ प्रोफेशनल्स भी जुड़े हुए हैं, मतलब इतने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो गीता में अलग क्या लिखा है? हम मैथ्स जानते हैं, हम साइंस जानते हैं, हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जानते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई संस्कृत भी पढ़ रहा है, कोई इनकम टैक्स एक्ट जानता है, कोई आर्ट्स पढ़ रहा है। तो ये भगवत गीता में है क्या? क्या इसमें अकाउंट्स है? क्या इसमें मैथमेटिक्स है? क्या है भगवत गीता में? तो भगवत गीता में हम 5 मुख्य बिंदुओं पे, 5 मुख्य टॉपिक पे चर्चा रहेगी हमारी। क्या? पहला, ईश्वर, ईश्वरा परमा कृष्णा, यानी भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो भगवत गीता क्या कहता है कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, यानी कृष्ण भगवान है। उनके बारे में हम जानेंगे कि उनके क्या गुण हैं, क्यों वो भगवान है, और हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो भगवान है। फिर जीवा, जीवा यानी हमारी आत्मा, जिसको हम कहते हैं जीव आत्मा। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि आत्मा जो होती है हमारे शरीर के अंदर, वो होती है 2, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। परमात्मा यानी भगवान, और जीवात्मा यानी हमारी आत्मा, जिसको हम कहते हैं सोल।
तो जीवात्मा के बारे में हम जानेंगे कि उस जीवात्मा का भगवान के साथ, परमात्मा के साथ क्या संबंध है, उनसे जीवात्मा कैसे अलग है और उसकी क्या प्रकृति है। ठीक है। फिर प्रकृति यानी नेचर। ये नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को इजीली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो क्या कहते हैं, हाँ एक सुपर पावर है, हाँ नेचर है, नेचर। वो भगवान नहीं कहना चाहते, वो भगवान कहने से डरते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनके अंदर हिचक है। पर वो क्या बोलते हैं, हाँ आई बिलीव देयर इज अ सुपर पावर, उसमें विश्वास करते हैं, पर भगवान कहने में कतराते हैं। तो उनके लिए हम जानेंगे कि प्रकृति है क्या, नेचर जो हम आसपास अपने देखते हैं वो है क्या, नेचर के क्या 3 गुण हैं। और जब हमारा जन्म होता है, जब हम इस धरती पे आते हैं, तो कैसे ही जन्म लेते ही हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं और उससे प्रभावित होते हैं और उसके पास में हम बंध जाते हैं और कैसे हम काम करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, कितने जन, आप हैंड रेस करके हमें बताएं, कितने जनों को ऐसा लगता है कि ये बुरा काम मेरे से जबरदस्ती करवाया गया, मैं चाहता नहीं था, हो गया मेरे से, मेरी इच्छा नहीं थी करने को पर मेरे से हो गया। कितने लोगों को ऐसी फीलिंग आती है, हैंड रेस करके बताएं कि ये बुरा काम जो हुआ ये मेरे से हो गया, मेरी इच्छा नहीं थी करने को, मैंने जानकर नहीं किया, मुझे ऐसा लगा कि जबरदस्ती कोई मेरे से करवा रहा है। देखिए काफी लोगों ने हैंड रेस किया है। तो इसका अगर हम सिंपल भाषा में जवाब दें तो इसका जवाब क्या है, प्रकृति। क्योंकि प्रकृति के 3 ऐसे गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसके हम बंध जाते हैं इन प्रकृति के 3 गुणों से और हम कार्य करते हैं। पर आप ये ना सोचें कि आप दोषी नहीं, दोषी तो आप ही हैं, क्योंकि आपने अपने आप को इन गुणों से बांधने को परमिशन दिया, अलाउ किया, तब आप बंधे। हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम इन गुणों से नहीं बंधे, यानी अगली बार अगर आप भगवत गीता में दी गई शिक्षा को फॉलो करेंगे, शायद ही आपके जीवन में ऐसा कोई सिचुएशन आएगा जब आप ये कहेंगे ये बुरा काम मैं करना नहीं चाहता था, मेरे से हो गया। आप शायद ही आपके जीवन में दोबारा ऐसा कोई मौका आएगा। चौथा है कर्म। कर्म यानी जो हम करते हैं। तो देखिए कितने डिटेल में भगवत गीता भगवान ने बताई है कि कर्म भी 3 तरीके के बताए हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। हम इसको समझेंगे कि कर्म क्या होता है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर लास्ट है काल। काल यानी समय, यानी टाइम। वो हम पढ़ते हैं ना, मैं समय हूं, मैं अतीत वर्तमान भविष्य सब जानता हूँ। समय, समय को क्या कोई डिफाइन कर सकता है? व्हाट इज टाइम? कोई डिफाइन कर सकता है? हम यूनिट ऑफ टाइम को डिफाइन कर सकते हैं, यानी माप को। मिनट क्या है, सेकंड क्या है, घंटा क्या है, दिन क्या है, सप्ताह क्या है, महीना क्या है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पर अगर हम पूछे समय क्या है, क्या उसको कोई डिफाइन कर सकता है? शायद नहीं। तो गीता में हम इन टॉपिक पे चर्चा करेंगे, है ना? ठीक है। एक माता जी कह रहे हैं कि पिछला जो स्लाइड है 18, माता जी हम ये सब प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, तब चिंता ना करें। अगले स्लाइड में आते हैं। अगले स्लाइड में आने से पहले एक प्रश्न है, कितनों लोगों को पता है कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? चैट बॉक्स में डालें। पूरे भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? काफी लोग कह रहे हैं 700 श्लोक। जी हाँ, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। चैप्टर्स जो है वो 18 है, श्लोक 700 है। श्लोक यानी अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम उसे पैराग्राफ समझ सकते हैं, यानी हर 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ बनता है जिसे हम श्लोक कहते हैं, है ना? तो उसको हम श्लोक कहते हैं। तो टोटल 18 अध्याय में 700 श्लोक है। तो इस 700 श्लोक को हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया है, क्या कि 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण 574 श्लोक कहते हैं, अर्जुन 84, संजय 41 और धृतराष्ट्र 1। अब सवाल ये उठता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ज्ञान देना था तो अर्जुन को 84 श्लोक बोलने की क्या दरकार थी? 12% श्लोक अर्जुन ने कहा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पिछले स्लाइड में कहा, ज्ञान अपने आप को कब प्रकट करता है, रिवील कब होता है ज्ञान? जब हम प्रश्न पूछते हैं। तो अर्जुन ने
84 श्लोकों में हमारे बिहाफ पे, हमारे लिए भगवान से प्रश्न पूछे। और कैसे प्रश्न? मूर्खता वाले प्रश्न नहीं, ऐसे प्रश्न जिस प्रश्न का जवाब देने के लिए भगवान श्री कृष्ण को हर बार एक नई चर्चा करनी पड़ी, हर बार एक नई चर्चा करनी पड़ी। तो प्रश्न ऐसे इतने गहराई वाले, इतने समझदार कि हर बार उनको एक नई चर्चा करनी पड़ी। और इसी तरीके से अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक भगवत गीता लिखी गई। नहीं तो क्या था अगर आप ऐसा सोचें, भगवान कहते हैं कि युद्ध करो, मैं भगवान हूं, ये मेरा आदेश है, फुल स्टॉप। ऐसा हो सकता था ना, किंतु ऐसा नहीं है। क्यों? भगवान हमें समझाना चाहते हैं ये युद्ध के माध्यम से कि ये जो हमारा जीवन रूपी युद्ध है, हमें उसमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने जीवन में भगवत गीता की शिक्षाओं को लाना है। और उसके लिए हमारी तरफ से अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे। 18 दिन के अध्याय के बाद हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपके कोई प्रश्न ऐसे बाकी रह गए जो अर्जुन के प्रश्नों में नहीं छुपे हो, है ना। संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1। तो एक कक्षा में जब एक टीचर पढ़ाता है तो सबसे ज्यादा कौन बोलता है, स्टूडेंट या टीचर? टीचर, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे हमारे टीचर हैं, उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया है, तो सबसे ज्यादा श्लोक उन्हीं के पास आने चाहिए। तो गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। रहस्यवाद, तो हम पहले गीता के महात्म को समझेंगे, उनकी महिमा को समझेंगे। किसके शब्दों में? श्री आदि शंकराचार्य के शब्दों में। तो इनको हम बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि गीता एक कितना महान शास्त्र है। तो क्या कहते हैं श्री आदि शंकराचार्य? गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान् विष्णुपादं वाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और उसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त। तो भगवान क्या कहते हैं? आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं? दिव्य साहित्य। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हम क्या जानते हैं कि वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, महाभारत है, इतने शास्त्र हैं। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता शास्त्रों का निचोड़ है। इस बात को ध्यान से समझे। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत लकी हैं कि हमें एक ऐसा शास्त्र मिला जिसे हम पढ़ सकते हैं, आत्मसार कर सकते हैं। क्योंकि हम, आपको लगता है कि हम वेदों को पढ़ सकते हैं? 4 वेद, 108 उपनिषद, फिर पुराण है, महाभारत है, क्या हम पढ़ सकते हैं? हम नहीं पढ़ सकते। तो हमें क्या है? हमें भगवत गीता के रूप में जितने वेद हैं उनका क्या मिला? निचोड़ मिला। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और उसका पालन करता है, उसे भगवान के आश्रय प्राप्त होता है। अब ध्यान पूर्वक पढ़ने की बात आती है, तो इसमें तो हमें कोई संशय नहीं है कि हमें रीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये कोई इंफॉर्मेशन बुकलेट नहीं है। यानी आईफल टावर की हाइट बताओ, माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, चिल्का लेक कितना गहरा है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ये फैक्चुअल कोई बोलते हैं इंफॉर्मेशन बुकलेट नहीं है। ये आत्मसात करने का ज्ञान है। तो जब तक हम ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम अपने जीवन में भगवत गीता के ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। एक लास्ट में एक लाइन लिखी है श्री आदि शंकराचार्य ने कि जो समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त। तो आप सब कह सकते हैं कि हमें तो किसी चीज की चिंता ही नहीं है, हमें कोई भय नहीं है। हम कह सकते हैं ना कि हमें कोई डर नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि उन्हें किसी चीज का डर नहीं है? हाथ उठाएं, अपना हैंड रेस करके बताएं जो कहते हैं कि मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मेरे अंदर कोई डर नहीं है। देखिए 150 लोगों में से 4 लोगों ने खाली कहा है कि हमारे अंदर कोई डर नहीं है। यानी डर जो है वो एक नेचुरल फीलिंग है हमारी। शास्त्र बताते हैं क्या, जो मैंने पिछले भी बताया था। क्या बताया था? क्या 4 चीजें बताई थी मैंने? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भय, भय यानी डर। डर सबके अंदर है। कैसे? आप स्टूडेंट्स हैं, है ना। स्टूडेंट का सबसे बड़ा डर क्या होता है? हैंड रेस करके हम आपको अनम्यूट करेंगे। प्रभु जी अनम्यूट करिएगा। स्टूडेंट का सबसे बड़ा डर क्या होता है? हैंड रेस करके बताएं।
आकाशदीप दे प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। आकाशदीप दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हेलो। जी प्रभु। प्रभु हेलो। आप स्टूडेंट हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। आप जॉब करते हैं, चलिए आपसे ही पूछते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आपके अंदर सबसे बड़ा भय क्या है? मेरा भाई लाइफ में क्या कर सकता हूँ, फ्यूचर। बहुत बढ़िया, फ्यूचर, बस फ्यूचर यही का है, बस ठीक है, फ्यूचर। ठीक है। विक्रांत प्रभु आप बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप क्या करते हैं? प्रभु जी मैं 3rd ईयर बीटेक का स्टूडेंट हूँ और मेरे को प्रभु जी यही डर रहता है कि कहीं मेरी री ना आ जाए, क्योंकि अब तक मेरी री नहीं आई, और इन फ्यूचर मेरा क्या होगा, यही टेंशन रहती है अभी तो। बहुत थैंक यू प्रभु। शुभ ज्योति माता जी आप शुभ- बताएं। माता जी शुभ आपकी ज्योति आवाज। माता जी। ठीक है प्रभु जी, दूसरा ले लीजिए। ओके, राहुल मिश्रा प्रभु जी। सर जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। भय होता है, और एक स्टूडेंट को ही नहीं, हर एक किसी को भय होता हूँ। मैं भी एक जॉब करता हूँ तो मुझे भी एक भय है, हमेशा ये होता है। और क्या भय है मुझे आपका? ऐसा लगता है कि भय होना भी चाहिए। जी, आपका क्या भय है प्रभु? जी, मेरा भय अभी राइट नाउ कुछ नहीं है, बस मैं भय के बारे में कुछ कहना चाह रहा था कि जी भय होना ही चाहिए। अगर भय होगा जिसके अंदर, वही आगे बढ़ते हैं। जी प्रभु, धन्यवाद। डर हो तो आप, जाते हैं वो तो भगवान ही हो जाएंगे। जी प्रभु, बहुत शुक्रिया, बहुत जी। शुक्रिया। तो हमने क्या समझा? हर किसी के अंदर भय है। अभी हम भय और इनसिक्योरिटी को थोड़ा समझेंगे। जैसे प्रभु ने कहा कि भय होना चाहिए हमारे आगे बढ़ने के लिए। एक छोटे बच्चे का क्या भय है? माँ, माँ दिख नहीं रही, रोने लग जाते हैं। खिलौना कहाँ है मेरा? अभी टीचर पढ़ाने आने वाले हैं, अरे अभी मेरी ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है, उसका ये भय है। फिर हम स्कूल में आते हैं तो हमारा क्या भय है? हमारी डी नहीं आ जाए, हमारा ग्रेड डी नहीं आ जाए, हम फेल नहीं हो जाए। प्रोफेशनल्स का क्या भय है? मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे प्रमोशन का क्या होगा। फिर हम वृद्ध होते हैं, जब हमारी फैमिली होती है, हम शादी करते हैं, तब क्या मैं अपने बीवी बच्चों को अच्छी तरह अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। फिर जब वृद्ध हो जाते हैं तो क्या भय रहता है? बीमारी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये 4 जो सबसे बड़ी जीवन की समस्या है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा यानी डिजीज, बीमारी, सॉरी, जरा यानी ओल्ड एज, और व्याधि यानी डिजीज। तो एक वृद्ध होने के बाद हमारे अंदर भय आता है मरने का और बीमारी का। तो कहने का अर्थ यह है कि भय सबके अंदर है, और अगर कोई कहता है भय नहीं है तो ये गलत है। किंतु श्री आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जितने भय, समस्त भय से भगवत गीता हमारी रक्षा करता है। और ये हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये आप इस बात को समझ लें कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरी नहीं है, ये सत्य है। और आपको थोड़ा समर्पण के साथ इस चीज को सुनना पड़ेगा। जैसे कि जब आप कोई प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप क्या करते हैं? मार्केट में खोजते हैं कौन अच्छा टीचर है, कौन अच्छा टीचर है। फिर टीचर के पास जब आप जाते हैं तो पूरे समर्पण के साथ बैठते हैं, क्या कि हाँ, ये टीचर मेरे को अच्छे से पढ़ाएगा और मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण किसी चीज का ज्ञान देते हैं तो आप समर्पण के साथ बैठिए, उसको कॉन्सेप्ट, थ्योरी ना समझे, उसको प्रैक्ट समझे कि ये सत्य है, ये फैक्ट है। तब आप अपने जीवन में इस चेंज को देख पाएंगे, है ना। अब जो मैंने 4 प्रॉब्लम बताई लाइफ की, शास्त्रों के हिसाब से क्या बताई? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। आप कहेंगे जन्म, जन्म क्या प्रॉब्लम है? जन्म होते ही तो इतना उत्साह, फैमिली में इतना फंक्शन, हैप्पी बर्थडे टू यू। किंतु आपको स्मृति नहीं रहती। पर शास्त्र कहते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो एक बड़ी दर्दमय अवस्था है। कैसे? क्योंकि उसको बड़ा घुटन महसूस होता है, वह ठीक से सांस नहीं ले पाता, माँ चलती है तो वो उल्टा फुल्टा होता रहता है, उसको कीड़े भी काटते हैं गर्भ में। तो इस चीज का जो पूरा व्याख्यान वो शास्त्रों में किया गया।
फिर मृत्यु, मृत्यु के समय कहते हैं कि कितने हजारों बिच्छू काटने जितना दर्द होता है, कोई किंतु उसको बोलने वाला रहता नहीं, है ना। जन्म और मृत्यु, इस दोनों समय जो हमारा दर्द है, जो हमारा दुख है, उसको व्यक्त करने वाला कोई नहीं, किंतु शास्त्रों में बताया गया है कि ये एक बड़े ही प्रॉब्लमैटिक, बड़े ही दर्दमय अवस्था रहती है। और जरा व्याधि, जरा व्याधि से तो हम सब परिचित हैं, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हम देखते हैं किस तरीके से, जो हमारे पिताजी का एग्जाम्पल लेते हैं कि पिताजी जो अपनी जवानी में इतना इतना परिश्रम करके हमें पढ़ाते हैं, करते हैं, वो जब बूढ़े होते हैं तो उन्हें जब बीमारी पकड़ती है तो किस तरीके से वो असहाय हो जाते हैं, है ना। ठीक, तो भगवत गीता आपको समस्त डरों से ऊपर उठाएगा। ऐसा नहीं कि आप में अंदर अहंकार आएगा कि मैं डरता नहीं किसी से, मैं रावण हूं, मैं अब किसी से नहीं, ऐसा नहीं। आप विनम्र बनेंगे किंतु सहिष्णु बनेंगे, आप डरेंगे नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, उनके दूसरी महिमा में आते हैं, गीता गदन शीलस्य प्राणायाम परपस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप समझिए बात को, हमारे अंदर कहीं ना कहीं ग्लानि रहती है कि अरे हमने कुछ ना कुछ पाप किए हुए हैं, हमारे इतने दुष्कर्म हैं, हमारा क्या होगा। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी साफ साफ कहते हैं कि अगर हम निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ते हैं तो हमारे पूर्व, हमारे पुराने दुष्कर्मों के फलों का हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि हम पाप और पुण्य दोनों से बंधते हैं, है ना। हम इसको गहराई में आगे जाके एनालिसिस करेंगे, पर मैं एक छोटा सा आपको पॉइंट बताता हूँ। पाप तो हम सब समझते हैं, हमने गलत किया, और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इसका फल तो हमें भुगतना पड़ेगा, है ना। कोई ऐसा है जो बोलता है कि पाप का फल हमें नहीं भुगतना पड़ेगा, तो अपना हैंड रेस करिए। नहीं, है ना। पाप का फल तो हमें भुगतना पड़ेगा, किंतु मैंने क्या कहा, पुण्य का फल भी भुगतना पड़ेगा। क्यों, इसको मैं छोटे रूप में समझाऊंगा। क्या होता है कि जब हम पुण्य करते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, जो बहुत अच्छी चीज है, हम दान देते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं, हम अनाथालय में जाके बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, बहुत अच्छी चीज है। किंतु जब हम उसे इस भावना से करते हैं कि इसके बदले मुझे कुछ मिले, मेरा अच्छा हो, तब हम फंस जाते हैं। क्या, एक साइकिल में फंस जाते हैं। क्या है ये साइकिल, जन्म मृत्यु का साइकिल। क्यों, आपने देखा होगा अपने जीवन में, जब हम थोड़ी मुसीबत में आते हैं, कष्ट में आते हैं, हमारा पूजा पाठ दान सब बढ़ जाता है ना। क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा, हम दूसरों का अच्छा चाहेंगे तो भगवान हमारा अच्छा चाहेगा, हमारा और मेरा अच्छा हो जाए की भावना हमेशा हमारे अंदर है। बहुत अच्छी बातें रहनी चाहिए, पर इससे होता क्या है, इससे यह होता है कि सपोज आपने अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम किए, अब आपका जो बैंक बैलेंस है कर्मों का, उसमें सिर्फ क्रेडिट है, क्रेडिट यानी अच्छे कर्म, कोई बुरे कर्म नहीं है। तो जब आपकी मृत्यु होगी तो क्या डिसाइड होगा कि अच्छा आपने सपोज 100 अच्छे काम किए, अब आपकी इच्छा थी कि आपको अच्छे कामों का फल मिले, तो भगवान कहेंगे आपकी इच्छा हम पूरी करते हैं, आप वापस धरती पे जाइए और एक अच्छे एरिस्टोक्रेट फैमिली में जन्म लीजिए, एक बहुत रिच फैमिली में जन्म लीजिए, लाइफ एंजॉय करिए। नहीं तो आप स्वर्ग में रहिए, स्वर्ग में हम आपको आपके अच्छे कर्मों के हिसाब से एंजॉय करवाएंगे। तो सपोज स्वर्ग के 100 साल निकल गए तो आपके 10 कर्म खत्म हो गए, फिर 200 साल निकल गए, आपके 20 कर्म खत्म हो गए। ऐसे एक समय ऐसा आएगा जब आपका खाता शून्य हो जाएगा, तब आपका क्या होगा, तब आप वापस धरती पे आ जाएंगे, और धरती पे आएंगे तो क्या करेंगे, कर्म। कोई लेटे लेटे तो जीवन यापन कर नहीं सकता, लेटना भी एक कर्म है, क्योंकि आपके आपके विचार तो बंद नहीं होते, मन तो चलता रहता है। तो कर्म करेंगे तो अच्छे और बुरे कर्म तो दोनों होंगे, तो आप इस चक्र से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो हम कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे, हमें स्वर्ग स्वर्ग मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। बड़ी बात क्या है, भगवत धाम, भगवत धाम यानी भगवान श्री कृष्ण का धाम, जो क्या है, गोकुल वृंदावन। जो भगवान के पास पहुंच जाता है उसे वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम तब कर सकते हैं जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करें। यानी अगर हम जब दान देते हैं
तो हम ये ना सोचे कि हमने दान दिया हमेशा फल मिले। हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, भगवान ने हमें धन दिया है, मैं इसके योग्य नहीं, तो मैं इस भगवान के धन को अर्पित करता हूँ, दान देता हूँ, किंतु इसका फल भगवान को अर्पित करता हूँ, मैं इसका फल नहीं चाहता। या किसी को अगर आप खाना खिलाने के इच्छुक हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहले भगवान को भोग लगाएंगे, फिर वो प्रसाद बनेगा, फिर उसका वितरण करेंगे। तो इससे क्या है, आप अपने कर्मों के पाश से बंधते नहीं है ना। तो आप क्या है, जो आप कर चुके आज तक, ये तो भविष्य की बात हुई, पर आप पीछे तो नहीं जा सकते। तो आज तक आप कर चुके हैं, उसके लिए आदि शंकराचार्य क्या बताते हैं कि पूरे जो जितने भी आपके पूर्व दुष्कर्म हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। कब, जब आप निष्ठा पूर्वक गीता का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य जी, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदात्मिनी श्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। अब शंकराचार्य जी हमारी तरह तो है नहीं, उन्होंने सारे वेद पढ़े हैं। सारे वेद पढ़ने के बाद वो हमें क्या एडवाइस करते हैं, भगवत गीता पढ़ो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। जैसा मैंने पहले बताया कि हमें जो रहता है, कितने लोग हमें कहते हैं कि मुझे सारे वेद पढ़ने हैं, क्या इस्कॉन में वेदों की कॉपी मिलती है? तो हम कहते हैं हाँ मिल सकती है, हम बता सकते हैं, किंतु क्यों? मुझे जानना है कि यजुर्वेद में क्या लिखा है, ऋग्वेद में क्या लिखा है। भगवत गीता को आप पढ़िए, उसको आत्मसार करिए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको बाकी कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। पर एक सच्चाई को हम देखते हैं। सच्चाई क्या है कि जो कलयुग है, जिस युग में हम जी रहे हैं, उसको कहते हैं दंभ। दंभ प्रधान, दंभ मतलब अहंकार। हम छोटी छोटी सी बातों पे अहंकार करते हैं। जैसे किसी ने हैंड रेस किया, हमने उनको मौका नहीं, अरे मेरे को हैंड रेस किया, मेरे को मौका नहीं दिया बोलने का, हमें इसी पे अहंकार हो जाता है ना। हम छोटी छोटी बातों पे अहंकार करते हैं, हम क्या शास्त्र पढ़ेंगे। भागवतम, श्रीमद् भागवतम में क्या बताया है, पता है आपको कलयुग के लोगों के बारे में? कलयुग के लोग झगड़ालू होंगे। श्रीमद् भागवतम में जब सूत गोस्वामी ने निमिषारण्य में श्रीमद् भागवतम सुनाई थी शौनिक आदि ऋषियों को, तब कलयुग की शुरुआत हो रही थी। तो क्या बोलते हैं कि कलयुग के लोग झगड़ालू होंगे, अल्प बुद्धि, बुद्धि नहीं होगी, फिर मंद भाग्य, यानी भाग्यशाली भी नहीं होंगे, कम आयु वाले होंगे और आलसी होंगे। अब हम इससे अपने आप से रिलेट करते हैं, आलसी हम हैं, मंद बुद्धि हम मानते नहीं हम हैं, पर हम हैं। क्योंकि अगर आप इस शास्त्र को देखेंगे, जिन्होंने शास्त्र को लिखा, हम क्या लिख सकते हैं, हम समझ ही नहीं सकते हम लिखेंगे क्या। कम आयु, आप खुद ही देखते हैं कि जब आप छोटे थे तो 80, 90, 100 साल तक लोग जीते थे, आज 70, 75 साल जीते। तो या तो आपने खुद ही देखा है कि किस तरीके से आयु कम होती जा रही है। मंद भाग्य, यानी भाग्य नहीं है हमारा कुछ, हमारा भाग्य साथ ही नहीं देता है। वो ये शास्त्र में लिखे हैं, क्योंकि हम ऐसे कर्म करके आ रखे हैं कि हमारा भाग्य साथ दे ही नहीं सकता। कोरोना, कोरोना आया तो किसका भाग्य ने साथ दिया? ऐसे ऐसे परिवार हुए जहाँ पे सारे सबके सब मर गए, सबकी सबकी मृत्यु हो गई। तो क्या भाग्य ने उनका साथ दिया? नहीं, मंद भाग्य। और झगड़ालू, हम झगड़ालू होते हैं। ठीक है, तो इसमें शंकराचार्य क्या कहते हैं कि हम अगर भगवत गीता का ही 700 श्लोकों का मन से श्रवण करें, उसको समझें, आत्मसार करें, तो हमें और कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। एक प्रभु कह रहे हैं कि 50 साल की उम्र में लोग मर रहे हैं। जी प्रभु। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अब आप देखिए यहाँ पे शंकराचार्य ने कितनी सुंदर तुलना करी है भगवत गीता के लिए। क्या कहते हैं कि गीता उपनिषद, गीता को गीता उपनिषद भी कहते हैं। भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, समरी है, गाय के तुल्य और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान कर रहे हैं। यानी इतना सुंदर कंपैरिजन किया है कि गाय, उन्होंने वेदों को गाय बताया है
भगवत गीता को दूध बताया, है ना। अर्जुन को बछड़ा बताया, क्योंकि बछड़े के बिना दूध निकालना मुश्किल है, और ये दूध सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये दूध सबके लिए है। तो भगवत गीता का जो अमृत है वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, वो हम सबके लिए है। एकम शास्त्रम देविकी पुत्र गीतम, एको देवो देविकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्म पेंकतस्य देवस्य सेवा। इसमें आदि शंकराचार्य बताते हैं कि आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर देवकी पुत्र कृष्ण हो। यानी हम आजकल एक चीज चाहते हैं ना, वन। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि अगर एक शास्त्र हो तो वो कौन हो, कौन सा हो, भगवत गीता। अगर एक भगवान हो तो वो कौन हो, देवी की पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण। अगर एक मंत्र हो तो वो क्या हो, एक प्रार्थना, उनका नाम। और अगर एक कीर्तन हो तो क्या हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर एक ही कार्य हो तो वो हो भगवान की सेवा। अर्जुन विसर्ग योग में हम आते हैं। अब हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो पहला श्लोक, उसके पहले हम थोड़ा सा बता दें कि ये श्लोक शुरुआत जब होती है तो ये कहाँ पे है। अब सब युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, दोनों तरफ सेनाएं हैं, कौरवों की और पांडवों की। धृतराष्ट्र इस अध्याय का पहला श्लोक कहते हैं। धृतराष्ट्र कौन है, धृतराष्ट्र है पांडु के भाई। पांडु के 5 पुत्र थे, पांडव जिनको हम कहते हैं। कौन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और धृतराष्ट्र कौरवों के थे। कौरवों में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस कौन, दुर्योधन। तो ये हुआ सीन सेटिंग कि अब एक बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना। ठीक है। तो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैवा किम कुर्वता संजय। सबसे पहला श्लोक, और एक ही श्लोक जो धृतराष्ट्र ने कहा है वो है सबसे पहला श्लोक, है ना। तो इसमें हम समझेंगे कि यूं ही युद्ध नहीं हो गया कि चलो युद्ध करते हैं। नहीं, ऐसी परिस्थिति आई कि पांडवों को विवश होना पड़ा युद्ध करने के लिए। परंतु आप लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है तो मैं बताऊं कि युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण जो है उन्होंने फ्रेंडली सेटलमेंट, संधि करने के लिए भी कौरवों के आगे प्रस्ताव रखा था कि युद्ध नहीं करते हैं, संधि कर लेते हैं। तो क्या करना है, उसके लिए आप 5 पांडवों को 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने क्या जवाब दिया था पता है, मैं उनको सुई की नोक की जितनी भी जमीन नहीं दूंगा, 5 गांव तो दूर की बात है। 12 साल का वनवास में भेजा, सब कुछ किया, उसके बाद युद्ध की स्थिति आई, जो युद्ध में आज दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं, सबसे पहला शब्द क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैवा किम कुर्वता संजय। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं। संजय कौन है, संजय धृतराष्ट्र के सचिव हैं। अब क्या है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। वो अंधे होने के कारण उनके जो छोटे भाई थे पांडु, उनको महाराज बनाया गया, किंग बनाया गया। तो इसका उनको बचपन से ही बड़ी ईर्ष्या थी, वो इस बात को सहन नहीं कर पाते थे, बड़ी जलन थी, और वो कोई मौका नहीं जाने देते थे। तो जब पांडु की मृत्यु हुई तब उनको ऐसा मौका मिला जब वो अपने बच्चों को, कौरवों को शासन देना चाहते थे। तो वहीं इस युद्ध का जड़ वहीं से स्थापित हुआ। तो अब संजय जो वेद व्यास है, जिन्होंने भगवत गीता को लिखी, उनके पास दिव्य दृष्टि थी, वो बैठे बैठे देख सकते थे क्या हो रहा है। उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा कि आप राजमहल में बैठे हैं, मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ जिससे आप युद्ध देख सकते हैं। तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जन्म से अंधा हूँ, मैं किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता। अगर आप मुझे दिव्य दृष्टि दे भी देंगे तो मैं अपने पुत्रों को ही नहीं पहचान पाऊंगा। तो आप ऐसा करिए, आप संजय को दिव्य दृष्टि दे दीजिए। संजय वेदव्यास के शिष्य थे, तो संजय को वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी, जिससे कि राजमहल में बैठे बैठे वो देख सकते थे कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है ना। तो धृतराष्ट्र पहले श्लोक में संजय से पूछते हैं, हे संजय,
धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब आप देखिए यहाँ पे धृतराष्ट्र की मानसिकता झलकती है। क्यों? वो कहते हैं मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। है तो सारे कुरु, पांडव भी कुरु है, कौरव भी कुरु है, तो ये कह सकता था ना कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने, यानी वो पांडव को अपने पुत्र के समान नहीं मानता। वो कौरवों के लिए कहता मेरे पुत्र, किंतु पांडवों के लिए क्या कहता पांडु के पुत्र। तो यहाँ पे इसकी एक मानसिकता झलकती है कि वो अपने भाई से तो ईर्ष्या करता ही था, उनके बच्चों से भी ईर्ष्या करता था। उनके अंदर दुश्मनी की जो भावना इतनी घर कर गई थी कि वो जहर बन गई थी। इसीलिए वो क्या कहते हैं मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पर अब यहाँ पे धृतराष्ट्र का चेहरा देखिए। अब वो कहते हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, तो धृतराष्ट्र यहाँ पे डरे हुए थे। क्यों? इसका दो प्रमुख कारण। एक, डर किसके मन में होता है? जो गलत करता है ना। तो धृतराष्ट्र गलत कर रहे हैं तो उनके मन में डर। दूसरा, जो सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म का क्षेत्र है। उसको हमारे शास्त्रों में तीर्थ स्थान कहा गया है। तो जब हम जैसी जगह होते हैं हमारी मानसिकता, हमारी भावनाएं वैसी हो जाती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें कीर्तन करने का मन करता है ना। जब हम खेल कूद, जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें खेलने कूदने का मन करता है। तो इसी तरह जब हम किसी तीर्थ स्थान धर्म क्षेत्र में जब थे तो धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा था कहीं हमारे बच्चों का मन ना बदल जाए, वो सरेंडर ना कर दें, उन्हें कहीं ऐसा नहीं हो कि उनके मन से युद्ध का विचार चला जाए। इसलिए वो कहते हैं संजय बताओ कि क्या हो रहा है। और जितने गलत काम होते हैं दुनिया में वो किस लिए होते हैं? मेरे पुत्र, तो मैं और मेरा, ये जो झगड़ा था वो भी किस लिए था? जमीन नहीं देनी, 5 गांव तक नहीं दे सकते थे, इसलिए झगड़ा हुआ है ना। तो हमें इससे पता चलता है कि धृतराष्ट्र की क्या मेंटालिटी थी। गलत काम करते थे और धर्म जो क्षेत्र था उससे डरे हुए थे। आगे देखते हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वह स्वयं उपस्थित थे। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि भगवान खुद उपस्थित थे, भगवान स्वयं कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे। जब जिसके तरफ भगवान है उसको किस बात की चिंता, पर जिसके तरफ भगवान नहीं है उसको सब बातों की चिंता। तो कौरवों के साथ कुछ ऐसा ही था। अब आप यहाँ पे देखिए, तो हमने समझा कि धृतराष्ट्र की क्या मानसिकता थी। अब हम समझेंगे कि दुर्योधन जो कौरवों में सर्वश्रेष्ठ था उसकी क्या मानसिकता थी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दुर्योधन किसके पास आया है? अपने गुरु के पास। जैसे मैंने कहा अपने गुरु के पास आया, आपको थोड़ा अचंभा हुआ ना। कोई अपने गुरु के साथ इस तरीके से कभी बात करता है? यह है गुरु द्रोणाचार्य। तो संजय देखिए, अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। संजय ने कहा हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उन्होंने यह शब्द कहे। तो राजा दुर्योधन जो है उन्होंने क्या देखा? उन्होंने पांडु पुत्र के जो पांडवों की व्यूह रचना देखी उनकी सेना की, तो घबरा गए। तो वो किसके पास जाते हैं? द्रोणाचार्य के पास। क्यों ऐसे जाते हैं? क्या बोलते हैं? हम पढ़ते हैं हे आचार्य। दुर्योधन किसको कह रहा है? द्रोणाचार्य को। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब थोड़ा हम यहाँ पे समझते हैं। तो जो द्रुपद के पुत्र, द्रुपद और द्रोणाचार्य, ये दोनों आपस में मित्र थे। ठीक है, पर इन आपस में गुरुकुल में एक साथ थे, पर किसी बात को लेकर इनमें लड़ाई हो गई। तो द्रुपद ने संकल्प लिया कि मुझे एक पुत्र चाहिए। क्यों? जिससे कि मैं द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो द्रुपद ने यज्ञ किया जिससे उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न का जन्म किस लिए हुआ था? द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। अब आप यकीन नहीं करेंगे इस बात पे कि जो धृष्टद्युम्न था उसने किससे शिक्षा ली थी? द्रोणाचार्य से। तो द्रोणाचार्य को पता था कि धृष्टद्युम्न का जन्म उनके मृत्यु के लिए हुआ है, फिर भी उन्होंने उसको शिक्षा दी। ऐसे होते हैं आचार्य।
तो यहाँ पे इसी बात को दुर्योधन उनको याद दिलाता है, उनको ताना मारता है, उनको भड़काता है क्या कि धृष्टद्युम्न जो आपका शिष्य है उसने आज पांडवों के लिए इतनी सुंदर सेना की व्यूह रचना की है, क्योंकि धृष्टद्युम्न जो था वो पांडवों की तरफ था। ठीक है, तो एक शिष्य खुद दुर्योधन जो इतने असभ्य तरीके से अपने गुरु से बात कर रहा है ना, और वह दूसरा शिष्य खुद धृष्टद्युम्न जो पांडवों की तरफ है और जिसने इतनी सुंदर व्यूह रचना करी है कि दुर्योधन घबरा गया है। और वो क्या कर रहा है, वो भड़का रहा है। देखिए यहाँ पे एक बात सीखने लायक है, आचार्य कहते हैं कि दुर्योधन बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था। वो क्या करता था, वो भड़काता था सबको, जिससे युद्ध से पहले सब भड़क जाए, आवेश में आ जाए, क्रोध में आ जाए और लड़े, है ना। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, इसके बाद वाले में हम पहले देखते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं दुर्योधन का गुस्सा, और ये किससे बात कर रहा है, किसी अपने मंत्री से नहीं, ये अपने गुरु से बात कर रहा है। तो इसमें आप सबको पता होगा कि जब श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे तो दुर्योधन उनके पास पहुंचते हैं और थोड़ी देर में अर्जुन पहुंचते हैं। तो दुर्योधन उनके सिर के पास बैठते हैं और अर्जुन उनके पांव के पास। तो जब श्री कृष्ण की आंख खुलती है तो वो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं, तो बोलते हैं अर्जुन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन को बड़ा गुस्सा, तो बोलता पहले मैं आया, पहले मुझे देना होगा। तो कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि पर मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पे पड़ी, वो मेरे पांव के पास बैठा। उसे समझाते हुए बोलते हैं कि अर्जुन तुमसे छोटा है, मानो इस बात को। तो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, मेरी सेना चाहिए या मैं चाहिए। अर्जुन कहता है प्रभु मुझे आप चाहिए। इस बात को सुनते ही दुर्योधन बड़े जोरों से हंसने लगता है। वो कहता है अरे अर्जुन तुम तो भावुक हो, क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले ही कहा था कि मैं जिसकी तरफ होऊंगा पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बोला तुमने श्री कृष्ण को चुना जो युद्ध भी नहीं करेंगे, मुझे तो सेना ही चाहिए थी। तो यानी कौरवों के तरफ श्री कृष्ण की सेना थी और पांडवों की तरफ भगवान स्वयं श्री कृष्ण थे। पर क्योंकि अर्जुन जो है वो भक्त था, वो शरणागत था, उसे यह पता था कि जिसके साइड में भगवान स्वयं है उसको कौन हरा सकता है। किंतु दुर्योधन जो मूर्ख था, जो भगवान का भक्त नहीं था, उसको ये बात समझ में नहीं आती थी। तो उसको शक्ति चाहिए, शक्तिमान नहीं। शक्तिमान से वो नफरत करता था। आगे देखते हैं, तब कुरुवंश के व्योवृत परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो अब जो भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह कौन थे, कौरव और पांडवों को दोनों के ग्रैंडफादर इसको कहते हैं, वो थे। किंतु अब वो क्या है कि उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि दुर्योधन जो है वो इतना उत्साहित हो रहा है, इतना भयभीत और इतना सबको भड़का रहा है, इसको शांत करने की दरकार है। तो उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। उसको सुन के दुर्योधन को हर्ष हुआ, उसको थोड़ी सांत्वना मिली। ये तो हुआ, किसको सांत्वना मिली, दुर्योधन को। परंतु पांडवों को इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया तो पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे दिवाली में पटाखे होते हैं ना, कुछ फुस पटाखे, तो एक फुस पटाखे की तरह पांडवों के लिए था। पर हम आगे देखेंगे कि जब पांडवों ने शंख बजाया तब क्या हुआ, आगे देखते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, जब युद्ध होता था तो युद्ध से पहले शंख बजते थे, है ना। अब आता है 14वां श्लोक। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पे हम समझेंगे कृष्ण तथा अर्जुन, कहीं भी सारथी का नाम पहले नहीं आता, कृष्ण तो सारथी थे, पर यहाँ पे क्योंकि वो श्री भगवान है इसलिए वेद व्यास जी क्या कहते हैं, कृष्ण तथा अर्जुन। सबको पता था कि कृष्ण भगवान होने के बावजूद उन्होंने सारथी बनने को स्वीकार किया। यहाँ पे उनके शंख के लिए कहा गया दिव्य शंख। जब उन्होंने शंख बजाया तो क्या हुआ, हाहाकार समझ गया, कौरवों के सीधा दिल धक गए, उनको डर लग गया। क्या कहते हैं हम कि बैटल इज लॉस्ट इन द माइंड, कहते हैं ना कि युद्ध शुरू होने से पहले ही जो अपने दिमाग में, जो अपने दिल में घबरा जाता है, डर जाता है, वो बैटल हार जाता है। तो इतने जोरों से शंख बजा कि आधी से ज्यादा जो कौरवों की सेना थी उनके तो दिल ऐसे ही नहीं, वो वहीं पे हार गए, है ना। आगे क्या कहते हैं, अव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुर्धयं पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इति मा महीपते।
उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तो अब क्या हुआ, जो इनका रथ था उस पे हनुमान जी साक्षात थे, साक्षात लाइव, खाली ध्वजा नहीं, साक्षात हनुमान जी थे। और जहां हनुमान जी हैं वहां कहाँ पे हनुमान जी रहते हैं? जहाँ श्री राम है। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण और राम तो एक ही है। और जहां राम है, कृष्ण है, हनुमान जी हैं, वहां तो भाग्य की देवी लक्ष्मी रहती है। तो इन सब संकेतों से हमें पता चलता है कि जीत किसकी होने वाली थी? पांडवों की, है ना। हमने देखा है ना कि रामायण में किस तरीके से हनुमान जी ने राम की सहायता करी और उन्हें विजय प्राप्त करवाई। ठीक है। अर्जुन ने कहा, किसको कहते हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिन्हें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो वो ऑर्डर देते हैं भगवान श्री कृष्ण को, क्या? कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दिया है, किंतु साथ ही साथ क्या कहा? हे अच्युत। अच्युत अर्थ का मतलब क्या होता है? जो अपने पद से गिरता नहीं है ना। तो यानी बुद्धिमता देखिए अर्जुन की, वो उन्हें सारथी भी कहते हैं। अब वो सारथी बने हैं तो उस सारथी का काम तो निभाना पड़ेगा ना। सारथी भी बने हैं और वो कहेंगे नहीं नहीं आप तो भगवान हैं, मैं आपको ऑर्डर कैसे दूं, अच्छा आप बैठिए मैं चलाता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। युद्ध है, युद्ध में सबको अपना अपना रोल निभाना। तो बोलता है हे अच्युत, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। साथ ही किंतु वो कहता है कि आप तो जिनका पद, जो अपने पद से नहीं गिर सकता, अच्युत। जैसे भगवान श्री राम ने जब सबरी के बेर खाए थे तो वो अपने पद से नहीं गिरते, वो भक्ति भाव से, है ना। जब सुदामा के उन्होंने चरण धोए थे, क्या वो अपने पद से गिर गए थे? नहीं, वो अच्युत है, वो भक्ति से बंध जाते हैं, भक्तों के प्रेम से बंधते हैं और किसी चीज से नहीं बंधते, है ना। तो इन्होंने कहा हे अच्युत, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। तो अब इसमें आप ये थोड़ा चीजों को समझने की दरकार है। तो क्या उनको, अर्जुन को यह पता नहीं था कि वो किससे लड़ने जा रहे हैं? बोलते हैं मुझे दोनों तरफ की सेनाओं को देखना है। थोड़ा सा बचपना है ना, किंतु इसे हमें थोड़ी भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो दोनों सेनाओं के बीच में जाएंगे तब अर्जुन का क्या रिएक्शन रहेगा वो हम आगे देखते हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभचिंतकों को देखा। कितने जनरेशन, 4 जनरेशन के जो सगे संबंधियों को अर्जुन ने देखा कि वो खड़े हैं। ठीक है। तो अर्जुन क्या कहता है? दिष्टवेवाम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सिदंती मम गत्राणि मुख च परिशुष्यति। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। अब ये क्या हो गया? शंख बजा दिया, अच्युत मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो कह दिया। फुल कॉन्फिडेंस, भगवान अपने साथ हैं, जीत हमारी होगी। हनुमान जी हमारे रथ पे हैं, राम जी हमारे रथ पे हैं, भगवान श्री कृष्ण है, महालक्ष्मी है। अब क्या हो गया? अर्जुन कहते हैं कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। एक आप स्टूडेंट्स हैं ना, आप एक समझिए, आप एग्जाम सेंटर के बाहर हैं, फुल कॉन्फिडेंस, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, पूरे किताब पढ़ ली है। आप इन्विजिलेटर को बोलते हैं हाँ सर क्वेश्चन पेपर दीजिए मैं पढ़ूंगा, और क्वेश्चन पेपर देखते ही आपकी सिट्टी पिट्टी गुम, आप पूरे नर्वस, है ना। ऐसा सिचुएशन आया होगा कभी कभी। सेम सिचुएशन आज अर्जुन के पास। सारी तैयारियां, भगवान अपने साथ हैं, शंख बजा दी। अब वो कहते हैं कि मेरे अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो इससे यहां से अब भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। क्योंकि अगर ये परिस्थिति नहीं आई होती तो भगवान को ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमें इसे भगवान की व्यवस्था समझनी चाहिए कि अर्जुन अब मोहित हो रहा है, मोह में पड़ रहा है ना। आगे देखते हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा। देखिए इसमें अर्जुन की करुणा भी झलकती है। इतना कष्ट दिया उनको कौरवों ने, पर वो क्या कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों, अपने स्वजन का वध करके, उनको मार के मुझे क्या मिलेगा, क्या अच्छाई मिलेगी? मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब अर्जुन बहानाबाजी शुरू करते हैं, है ना। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है, कितना ही बड़ा योद्धा हो, अर्जुन के पास
भगवान शिव जी द्वारा दिया गया पशुपत वो भी था, शस्त्र भी था, बड़े बड़े उनको धनुर्धर कहते हैं ना, इतने बड़े वो धनुर्धर थे, पर खाली उनके पास भौतिक शिक्षा थी, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं थी, उसकी कमी थी। इसके कारण आज वो इस सिचुएशन में पड़ गए थे, है ना। आगे क्या कहते हैं, हे गोविंद। अब देखिए इतने नर्वस हो गए हैं अर्जुन की, रुक नहीं पा रहे, बोलते ही जा रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हमें उन्हें चाहते हैं वह युद्ध भूमि में खड़े हैं। वो कहते हैं कि इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा महल, तो इस जब सभी मर जाएंगे तो मैं उनका करूंगा क्या। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही मुझे क्यों ना मार डालो। देखिए क्या कहते हैं कि मुझे मार डालो, है ना, पर मैं नहीं मारूंगा। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्या ना मिलते हों। ये देखिए, ये कोई इलेबोरेट नहीं कर रहे, कोई बढ़ा चढ़ा के अर्जुन नहीं बोल रहे, वो कहते हैं मुझे तीनों लोग का आप दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि आज मैं जीत के भारतवर्ष का राज किंग बनूंगा, नहीं, मुझे आप तीनों लोग दे दीजिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए। पर साथ में देखिए वो क्या कहते हैं, मैं कि हे पालक, है ना, जीवों के पालक, इस चीज को मैं समझाऊंगा। वो कृष्ण को कहते हैं हे जीवों के पालक। क्यों कहते हैं ऐसा, इसमें वो भगवान को इनडायरेक्टली ये भी कहते हैं कि आप तो सबके पालनहार हैं, तो आप ये युद्ध क्यों चाहते हैं, है ना। आप तो जीवों के पालक हैं और आप ही आज मेरे सारथी बने हैं कि जिससे मैं जीवों की हत्या करूं। आप समझ रहे हैं कितने गहरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें आगे भगवान बताएंगे, इस क्वेश्चन का भी जवाब देंगे, जिसके लिए हमें अध्याय 2 का इंतजार करना पड़ेगा। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो हमें इसे यह समझना चाहिए कि जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या भौतिक लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। कृष्ण यहाँ पे अर्जुन कहते हैं ना कि मुझे तीनों लोक नहीं चाहिए, मुझे भौतिक चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने सगे संबंधियों को मार रहा हूँ, है ना। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं, विष देने वाले, घर में आग लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरों की भूमि हड़पने वाले और पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो 6 आतताई हैं, मतलब जो 6 घोर पाप करने वाले लोग होते हैं, और उन्होंने 6 काम किया है पांडवों के साथ। उनको विष देने की कोशिश करी, उनको अग्नि लगाने की कोशिश करी, घर पे घातक हथियारों से हमला किया, धन लूटने की कोशिश करी, भूमि हड़पने की, और पराई स्त्री यानी उनकी जो स्त्री थी उनका अपमान भी किया। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे जो घोर पापी होते हैं उन्हें तुरंत मार देना चाहिए। ठीक है, फिर भी अर्जुन को उनपे दया आ रही थी, करुणा आ रही थी। फिर क्या कहते हैं, अब देखिए अर्जुन के बहाने खत्म नहीं हो रहे, कह रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो वो कहते हैं कि देखिए आज ये युद्ध होगा, इतने लोग मरेंगे, हैं, इतने जो सैनिक मरेंगे, उनके कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि जब पुरुष ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, कुल का नाश हो जाएगा। फिर हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही विश्ववंशी अवांछित संतान होते हैं। तो जब घर के पुरुष मर जाते हैं तो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, क्योंकि उनका शोषण होना शुरू होता है, फिर अवांछित संतानें, है ना, वो उत्पन्न होती है। तो कृष्ण देखिए अर्जुन हर तरीके का तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं, वह शास्त्रों के हिसाब से भी बात कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी कुल दूषित हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, संकरो नरा के एव कुलग्नान कुलस्य च पतंती पितृहस्याम लुप्त पिंडो ददाक्रिय। अवंचित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पूरक पितर गिर जाते हैं और उन्हें जल तथा पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं होता। अब अर्जुन इस लोक के साथ क्या करते हैं, जो पितृ लोक, उसकी भी बात करते हैं कि ये तो छोड़िए, अब क्या होगा, पितरों को पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं बचेगा, तो पितरों का भी पतन हो जाएगा, वो भी दुखी हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अर्जुन चारों तरफ से श्री कृष्ण को
अपने तर्क से घेर रहे हैं, ठीक है, कि जिससे कहीं ना कहीं श्री कृष्ण उनकी बात मान लें और उनसे कहें कि ठीक है तुम युद्ध ना करो। संजय अब क्या कहते हैं, संजय उवाचा एव मुक्तावर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्जय शरम चापम शोकम विनाशर। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संताप चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। यानी क्या हुआ है, अब अर्जुन ने अपना धनुष, अपना गांडीव रख दिया नीचे और बड़े ही शोक संताप चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए और बैठ गए। चले थे, मुझे धनुष हाथ में उठा चुके थे, बोले थे मुझे दोनों तरफ की सेना को दिखाओ, और हुआ क्या, बैठ गए युद्ध भूमि में। देखिए उनके आंख से आंसू बहने लगे। तो उन्होंने क्या कारण दिए, दया। युद्ध ना करने के कारण बताते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि मुझे दया आ रही है, मुझे अपने प्रियजनों को नहीं मारना, इसमें कोई आनंद नहीं है। क्यों, मुझे आप तीनों लोक दे दीजिए, मुझे उसमें भी आनंद नहीं है, पर मुझे युद्ध नहीं करना, इससे पाप होगा, फिर पारिवारिक परंपराएं, स्त्रियां दूषित होंगी। अब वो असमंजस में पड़ चुके हैं। तो अगर हम समझेंगे तो इन 5 लॉजिक जो अर्जुन ने दिए हैं, अगर हम अपनी बुद्धि लगाएं तो हम इसका क्या जवाब देंगे, हम शायद इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इतने सॉलिड रीजंस दिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आगे कि मुझे दया आती है, मुझे कोई आनंद नहीं आता, पाप है ये, पारिवारिक परंपराएं, असमंजस, है ना। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि अब भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे, हाँ इस महाभारत के युद्ध को रोको, मैंने इतना नहीं सोचा। क्या भगवान ऐसा कहेंगे? भगवान जो है उनकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, हम तुलना भी नहीं कर सकते। तो भगवान इन 5 कारणों का खंडन करेंगे अगले अध्याय में। तो हम अगले अध्याय में देखेंगे कि किस तरीके से भगवान इन 5 कारण का खंडन करके अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करेंगे। तो आज का हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्णा। आपके अगर कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। हरे कृष्णा। राहुल मिश्रा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था, मैंने चैट बॉक्स में डाला था जी कि प्रभु। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम क्या था? ऋषिकेश बताया था हमने। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के, प्रभु जी आपकी आवाज ठीक थी। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेश। इंद्रिय मतलब जो हमारे सेंसेस होते हैं ना प्रभु, उनको इंद्रिया कहते हैं, उनके स्वामी, उनको अच्छा। कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमें कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं ना, हमारे जैसे हमें रेगिस्तान में पानी दिखता है ना, तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारी इंद्रिया भी पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। जैसे जो चमगादड़ होते हैं वो जब उड़ते हैं तो वो हम कहते हैं ना कि ध्वनि करते हैं, हम क्या उस ध्वनि को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। तो हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। पर इन इंद्रियों के स्वामी जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो दूसरे की इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऋषिकेश जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभिनव सिंह प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। अभिनव सिंह प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। प्रभु जी, ये चीज जाननी थी। जैसे कि शुरुआत में आपने बताया था कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिसने गीता का सार पढ़ लिया, जिसने गीता को मन से पढ़ लिया, अपने पूरे अध्ययन कर लिया, तो उसके सारे पिछले पाप भूल जाते हैं। तो पाप को तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे जितना कोई कुछ भी कर ले। अभी तक तो मैंने यही जाना कि पाप तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। प्रभु, पाप और अपराध 2 अलग चीजें होती हैं, जी। तो वो समझेंगे हम। पाप धुल जाते हैं, अपराध को धुलने में टाइम लगता है। तो अपराध क्या होता है, जो हम जानबूझकर बहुत ज्यादा गंदा काम करते हैं, उसको अपराध कहते हैं। और पाप क्या होता है, जो हमसे भूल से भी होता है, जो इतना अगर हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा सीरियस नहीं होता। अगर इस तरीके से हम समझें अभी, तो 2 अलग चीजें होती हैं, पाप और क्या बताया हमने, अपराध। तो जो अगर आप गीता की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो आपके पाप धुलते हैं और अपराध भी धुलते हैं धीरे धीरे, बट पाप तो धुल ही जाते हैं। जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चैट में पूछ रहे हैं कि अनुश्री शर्मा। भगवान को मधुसूदन क्यों कहते हैं? मधुसूदन का अर्थ होता है मधु एक राक्षस था जिन्होंने वेद चुरा लिए थे, तो जो ज्ञान को चुरा लेते हैं, है ना, तो इसका वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो यानी अज्ञान को जो दूर करते हैं उसको मधुसूदन कहते हैं। ठीक है, अनुश्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि आपने हमें बताया कि मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र में गोल घूमता रहता है, तो ना ही हमें पूरे अच्छे कर्म और ना ही सारे ही बुरे कर्म करने चाहिए। तो जो मंदिर में पंडित होते हैं, मस्जिद के मौलवी होते हैं, चर्च के फादर्स होते हैं, इन्होंने तो अपने पूरा जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया है, सदैव अच्छे कर्म करते हैं, तो क्या ये लोग भी हमेशा जीवन मृत्यु के चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाते? जी माता जी, मैंने ये नहीं कहा कि हमें अच्छे कर्म नहीं करने चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने का तरीका बदलना चाहिए। तो जैसे अगर आप किसी अनाथ आश्रम में जाते हैं या वृद्धाश्रम में जाते हैं, आप खाना खिलाते हैं, तो अगर आप खुद सोचें आज तक आपकी भावना क्या रहती है कि हमने दूसरों का अच्छा किया, और कहीं एक छुपी हुई भावना रहती है कि इस कारण हमारा भी अच्छा होगा। हम उस भावना को बदलने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करें, आप पहले उसको भगवान को भोग लगाएं, फिर जब वो प्रसाद बन जाए तो उसको फिर ले जाके, तो इससे आपकी उन्नति भी होगी, उनकी उन्नति भी होगी। इसी तरीके से अगर आप कुछ दान देते हैं तो हमेशा इस भावना से दें कि हे प्रभु, हे भगवान, ये दान मैं तब दे रहा हूं जब आपने मुझे सक्षम बनाया है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, तो आपने हमें सक्षम बनाया है, इसीलिए हम ये दान दे पा रहे हैं। इससे जो भी फल मिलेगा वो हम आपको अर्पित करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप उस पाश में नहीं पड़ेंगे। पर साथ में देखिए, हमें घबराने की दरकार नहीं है। मैं एक कंफर्ट वाली चीज भी आपको बताता हूँ। तो अगर आप ऐसा करते हैं जेन्युइनली, मन से, तो भगवान जरूर आपकी रक्षा करते हैं। गीता में आगे लिखा हुआ है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो उनके पास नहीं है भगवान देते हैं, और जो है उसकी रक्षा करते हैं। तो इस बात को आपको डरना नहीं है बिल्कुल कि मैं ऐसा सोचूंगा तो मुझे इसका फल नहीं मिलेगा, नहीं। देखिए, जो भगवान के प्रिंसिपल्स है ना, वो थोड़े से कॉन्ट्ररी होते हैं। क्या? जब आप छोड़ेंगे तब आपको मिलेगा, जब आप छोड़ेंगे तब आपको मिलेगा, जब आप मोह छोड़ेंगे, माया छोड़ेंगे, मिलने की भावना छोड़ेंगे, तब आपको मिलेगा। जब आप आसक्त हो जाएंगे, उसको एंजॉय करने लगेंगे, एकदम लिप्त हो जाएंगे, भोगने लगेंगे, तब सब निकल जाएगा आपके हाथ से। और जहां तक आपने, और ये सब पे एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी वर्ण आश्रम में हो, यानी उसका कोई भी जॉब हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, मौलवी हो, कोई भी हो, ये सब पे एप्लीकेबल है। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक माता जी का क्वेश्चन है, प्रियंका शाह माता जी। वो बोल रही हैं कि कल वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो रिकॉर्डेड वीडियो के बारे में पूछ रही हैं कि कल की क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगी। माता जी, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कल हमने सिर्फ एक ओरिएंटेशन किया था, तो आप पीडीएफ जो है वो ग्रुप में शेयर किया हो, उसको पढ़ लीजिए, उससे आपको सुविधा मिल जाएगी माता जी। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमने करी थी, पर किसी तरीके से वो माता जी सेव नहीं हुई, तो इसीलिए वीडियो नहीं है माता जी कल की क्लास की। चंदन कुमार प्रभु जी का एक क्वेश्चन है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस दुर्योधन को इस भावना आता तो क्या पॉसिबिलिटी होता? चंदन कुमार प्रभु जी, मैं आपको मैं बताता हूँ उनको। वो कह रहे हैं कि अर्जुन के अंदर जो भावना आई दया की, वो दुर्योधन के अंदर आती। प्रभु जी, अगर वो भावना आनी होती ना, तो वो जो उन्होंने किया द्रौपदी के साथ, शायद वो नहीं करते। जो उन्होंने कहा कि मैं सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा, तो वो नहीं करते। जिसके अंदर ये भावना आती है वो नेचुरली आती है प्रभु। जो वैसा होता है, जिन्होंने वैसी प्रैक्टिस करी है, जो भक्ति में है, जिन्होंने अपना मन निर्मल किया है, वो रातों रात नहीं होता है, उस समय लगता है। तो उसकी अगर वैसी भावना होती तो ये युद्ध ही नहीं होता प्रभु। हरे कृष्ण। शुभम दत्ता प्रभु जी बोल रहे हैं कि प्रभु जी, फिर अपराध पाप से ऊपर आता है? जी बिल्कुल, अगर आप इसको नेगेटिविटी में, अपराध पाप से ऊपर आता है। रोहन गुप्ता प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा सवाल है, आपने कहा कि जब भी कोई भी दुविधा में होता है तब
तब ये श्री कृष्ण ने भगवत गीता बताई है, तो जब पहली बार उनने बताई थी सूर्यदेव को, तब भी क्या कोई दुविधा थी सूर्यदेव को जब उनने पहली बार बताई थी? तो प्रभु हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको कि एक युद्ध भूमि में जब खड़े हैं आप, दोनों तरफ सेनाएं हैं, तो फिर अचानक से ज्ञान मोड में भगवान क्यों आ जाते हैं, इसको समझाने के लिए हमने कहा था। और जब सूर्य देव को 12 करोड़ साल पहले दी थी, तो वो शास्त्र में उस परिस्थितियों का वर्णन अगर है तो मुझे पता नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है। तो पर ये पता है कि हाँ, सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया था, पर किस परिस्थितियों में दिया था, पर जहां तक मुझे पता है वहां पे ऐसी परिस्थिति नहीं थी। अब जैसे अगर आप कहेंगे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में सारे वेदों को उत्पन्न किया, तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि ब्रह्मा जी को कोई युद्ध करने जाना था। ब्रह्मा जी का क्या था, भगवान की नाभि से कमलनान निकली, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उससे। ब्रह्मा जी लॉस्ट, पूरे कंफ्यूज, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो उनको फिर दो शब्द सुनाई देते हैं, त और प, यानी तप करो। जब वो भगवान का तप करते हैं, उस समय में पॉसिबल था, आज पॉसिबल नहीं है, तो उनको फिर इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रभु धन्यवाद ये, प्रभु। हाँ, ये मैंने इसलिए बताया कि जो देखिए हमें हर चीज अपने से रिलेट करके समझनी पड़ेगी। तो आज के परिवेश में अगर हम बताते हैं कि जब हम कष्ट में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तब हमें ज्ञान समझ में आता है, तो इससे आप जल्दी अच्छे से समझेंगे कि भगवत गीता को किस सिनारियो में बताएंगे। थैंक यू। अजय अजय शर्मा प्रभु जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी हमें मरने से इतना डर क्यों लगता है, क्यों मरना नहीं चाहते? हाँ जी। प्रभु जी, क्योंकि हम भोग करते हैं, हम आसक्त हैं। देखिए एक्चुअली आप देखेंगे ना, तो हमें मरने के लिए तैयारी करनी चाहिए, जीने के लिए नहीं। हमें कैसे मरना है, हम मरने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम इकट्ठा करते हैं, हम भौतिक चीजों में फंसे हुए हैं। हमने जो 10 करोड़ का बैंक बैलेंस बना लिया है, वो छूट जाएगा ना। हमने जो मर्सिडीज बेंज खरीदी है, वो छूट जाएगी पीछे। तो हमारे जो घर में जो हमारे सदस्य हैं, वो पीछे छूट जाएंगे। अरे हमने एक तो गोवा में हॉलिडे होम लिया था, वो पीछे छूट जाएगा। हम इसलिए डरते हैं प्रभु, क्योंकि हम भोग से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। और ये तो हम सभी जानते हैं कि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी, तीसरी तो चौथी, इसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए हम डरते हैं प्रभु। परेश बोथारा प्रभु जी का एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि सर एक क्वेरी है, क्या पहले भगवत गीता सूर्य भगवान को कही गई है? हाँ, जो मैंने बताया कि 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव विश्वान को ये भगवत गीता बताई गई थी। शाश्वत द्विवेदी प्रभु जी पूछ रहे हैं, अजय जी जब तक आप इंद्रिलोक ओके, ये उनका जवाब दे रहे हैं कि जब तक आप इंद्रिलोक में बंधे रहेंगे तब तक आपको ऐसे डर लगते रहेंगे। जी ओके, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। विक्रांत प्रभु जी प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, दो सवाल है मेरे। एक सवाल तो यह है कि अर्जुन ही क्यों डिप्रेस्ड हो गए थे, उन्हें ही ऐसा क्यों लगता है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, पांचों पांडवों में से और किसी को क्यों नहीं लगता? और पांडवों की सेना में कोई मतलब ऐसा किसी को क्यों नहीं लग रहा है कि मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए? वो सब युद्ध करने के लिए तैयार है और सिर्फ अर्जुन ही तैयार नहीं है। और दूसरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि भागवत गीता में अर्जुन का जो नेचर है वो साधु किस्म का बताया गया है, साधु टाइप का। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए प्रभु जी। जी, तो देखिए प्रभु जी, यहाँ पे हम अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद पढ़ रहे हैं ना। तो हो सकता है ये सवाल आप मेरे से तभी पूछते अगर भीम और कृष्ण के बीच में होता, या युधिष्ठिर और कृष्ण के बीच में होता। तो वो तो सवाल हम तभी भी पूछ सकते थे कि क्यों अर्जुन से युद्ध। अर्जुन भगवान के बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत बड़े भक्त थे, पूरे पांडवी भक्त थे, ये हमें सब जानते। पर पांचों के साथ तो एक साथ वार्ता नहीं कर सकते थे ना, तो इसलिए ये हुआ पहले सवाल का जवाब। दूसरा जो है साधु, अब साधु का अर्थ जो मुझे आपकी बात से समझ में आया वो कि जिसके दाढ़ी बड़ी हुई है और जो गेरुआ पहने, शायद आप ये कहना चाहते हैं। प्रभु, साधु पुरुष कौन होता है? साधु भक्त, अगर कोई भगवान की भक्ति करता है और शुद्ध भक्त बनता है, उसे हम साधु पुरुष कहते हैं। वो नहीं जो गेरुआ पहन के खाली ऊपरी बड़े बड़े दाढ़ी करके कमंडल लेके निकल गया, पर उसे उसका मन शुद्ध नहीं है, उसमें आज भी भोग करने की इच्छा है। जब हम आगे अध्याय में देखेंगे तो हम दिखाएंगे आपको ऐसे साधुओं को जो हैं तो कमंडल में और गेरुआ वस्त्र में, पर सिगरेट पी रहे हैं, है ना। हम कितने आज देखते हैं ना कि जो ये अपनी आदतों पे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वो कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, आप बताइए। सिगरेट तो हमसे नहीं छूटती, खैनी तो हम खाएंगे, अरे पान तो खाना बनता ही है। जो अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं कर पाते, वो भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? हरे कृष्ण। श्रीतमानंदी प्रभु जी और माता जी,
प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मेरा ये सवाल था कि मैंने अपने बड़े बुजुर्ग से सुना है कि गीता पढ़ने के बाद गीता का महत्व पढ़ना जरूरी होता है। तो क्या हम हर बार गीता पढ़ने के बाद महत्व पढ़ना जरूरी है? अगर नहीं पढ़ेंगे तो गीता से जो लाभ हमें मिलती है वो नहीं मिलेंगे? माता जी, पहली बात तो हमें मन से भय निकालना है। भगवान हमारे परमपिता है ना? तो भय की जगह हमें सम्मान लाना है। आप सम्मान के साथ जो कार्य करेंगे उसमें भय खत्म हो जाता है। तो कितने लोग कहते हैं ना कि हमें गीता नहीं लानी चाहिए, महाभारत में बोला है घर में युद्ध, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के शब्द हैं। अगर आप इसे सम्मान के साथ पढ़ते हैं, अगर आपको महात्म में पढ़ना अच्छा लगता है, आप पहले भी पढ़े बाद में भी पढ़े। अगर आपको लगता है कि मैंने एक बार महात्म में पढ़ लिया, अब मैं गीता के श्लोक पढ़ता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप हर रोज महात्म में पढ़े। पर अपने मन से भय को निकालें। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़ा ही करुणा करते हैं। अपना मन शुद्ध रखें, बहानेबाजी ना करें। ऐसा नहीं है कि हमारा दिमाग काम करना शुरू करता है, हम बहाना खोजने लगते हैं, ऐसा ना करें। अगर आपका नियत सही है, आप शुद्ध मन से करेंगे तो भगवान सब समझते हैं। हरे कृष्ण। बिंदिया नाग ईमेल आईडी से बना रखा है माता जी ने प्रोफाइल। अनम्यूट कीजिए माता जी। माता जी और प्रभु जी, बिंदिया नाग 2020 नमस्कार प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसा कि हम मतलब चल रहे हैं दुनिया में, तो हम ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत दुष्ट व्यक्ति को पाते हैं जो जिसका शरीर तो होता है मनुष्य का, पर बोध के उनके अंदर शायद से अंतरात्मा भी नहीं होगा। ठीक है, वो शायद से दुर्योधन के ऊपर का भी, हम जैसे कि दुर्योधन को ऐसे मतलब खलनायक के रूप से देखते हैं, वो दुर्योधन के ऊपर का ही होगा। ठीक है, पर क्या है ना, लॉज एंड ऑर्डर के लिए हम उनको पनिश नहीं कर सकते हैं। और भगवान हमेशा बोलते हैं कि अन्याय को आप ना सहें बल्कि आप उसका आवाज उठाए, पर हम ऐसा लॉ एंड ऑर्डर के लिए कर भी नहीं सकते और उनको प्रूफ करने के लिए हमारे पास है ना प्रूफ नहीं होता है। तो क्या हम ये सोचकर बैठ जाए कि उनको भगवान पनिश करेंगे या फिर ऐसा कुछ? तो माता जी देखिए, ये जो आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं, शायद हमारे सबके जीवन में ऐसा कभी ना कभी आता है कि हमें बड़ा क्रोध आता है। हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम दूसरों के लिए क्या करें। तो इसमें हमें जो चीजें समझने की दरकार है कि आसुरी गुण सबके अंदर होते हैं, दैवी और आसुरी गुण दोनों में होते हैं। इसके ऊपर पूरा एक अध्याय, एक चैप्टर है भगवत गीता में कि दैवी और आसुरी गुण, है ना? तो हम जैसी प्रवृत्ति रखते हैं, जैसा हम अपने लिए रास्ता चुनते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। अगर हम अच्छा रास्ता चुनते हैं तो हमारे अंदर दैवी गुण बढ़ते हैं, अगर हम खराब रास्ता चुनते हैं तो हमारे अंदर आसुरी गुण बढ़ते हैं। तो आप ये इस बात की चिंता ना करें कि आप ही को कुछ करने की दरकार है। इस बात की गांठ बांध लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि जो हम कोर्ट कचहरी पुलिस थाना बोलते हैं ना, ये तो हमारे बनाए हुए हैं, बट एक भगवान का जो कर्मों का फल है वो तो मिलता ही है सबको। तो अब क्या होता है, अगर हम ज्यादा आवेश में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, हम अपना हानि करते हैं, है ना? हमें हमारा क्रोध बढ़ता है, हम अंदर से शांत नहीं रहते हैं। बोलते हैं ना कि he has taken away my peace of mind, वो हो जाता है हमारे साथ। तो हम यही कहेंगे कि आप अपने आप भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़े, भगवान का नाम जप करें, जिसके बारे में हम आगे 2-3 अध्याय में आपको बताएंगे कैसे करना है, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि सब ठीक होगी। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको कुछ एक्शन लेना पड़ता है। तो जैसा आपने खुद कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को तो हम अपने हाथ में ले नहीं सकते हैं, उसके लिए तो पुलिस है, कचहरी है। तो आप भगवान का नाम लेना शुरू करें और बदले की भावना या गुस्से में, क्रोध में कुछ ना करें। हाँ, जब ऐसा हो रहा है कि आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा तो आप एकदम शांत मन से, हृदय से वो एक्शन ले सकते हैं, और फिर आप उसको थोड़ा नेचुरल कोर्स में छोड़िए, अपने आप सब सही होगा। क्योंकि दूसरों का हानि हमारा मकसद नहीं है, हमारे मन की शांति हमारा मकसद है ना माता जी? हरे कृष्ण। नेत्राम प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। नेत्राम प्रभु जी। जय श्री श्याम। हरे कृष्ण। सर जी, जो मेरा पहला प्रश्न था वो तो अपने विक्रांत जी ने पूछ लिया था, लेकिन सेकंड प्रश्न मेरा ये है कि जो युद्ध था वो किसकी वजह से जीता गया था?
कुछ और बोलेंगे आगे कि ये आपका प्रश्न है? मैं यही पूछना चाहता हूँ, जो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था वो किसकी वजह से जीता गया था? तो पांडवों की जीत हुई थी, हमें सबको पता है। पांडव कौशल थे, उनको वो डिजर्व करते थे, ये भी हमें पता है। ऐसा नहीं था कि वो फुद्दू थे और जीत गए। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, हमें यह भी पता है। तो सारे कारण इस तरीके से बने कि पांडवों की जीत हुई, है ना। तो अपना कौशल, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का साथ और कर्मों का फल, सब कुछ अगर हम देखेंगे तो सब कुछ पांडवों के हित में था। तो सब कुछ मिला के पांडवों की जीत हुई। माफी चाहता हूँ प्रभु जी, मैंने जहां तक सुना है कि ये युद्ध सिर्फ बर्बरीक की वजह से जीता गया है। जहां तक मैंने सुना है और जहां तक मैंने पढ़ा है, जितना छोटा सा मुझे नॉलेज है, उसके लिए मैं ये प्रश्न किया था कि देखिए जहां ये प्रभु, युद्ध हुआ है ये जीता। मैं बताता हूँ आप, नहीं आपको देखिए, आप हाँ जो जी, कह रहे हैं बारबरिक, जिनसे हम श्याम बाबा जिनको कहते हैं ना, तो हाँ उनकी माँ ने जी, उनको कह के क्या भेजा था कि आप हारे के सहारे बनना, जो हार रहे हो उनका साथ देना। उसका सारा बनोगे। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उनको बोला अपना सर मुझे दे दो। तो उन्होंने अपना सर काट के भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उनके सर को एक पहाड़ पे लगा दिया गया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा, है ना प्रभु। जी, वो एक पहाड़ी जो है अपने हिमाचल के अंदर, क्या उसका मुझे आप एड्रेस बता सकते हैं? नहीं प्रभु, सवाल पे हम देखते हैं जो आपने सवाल पूछा। तो अब इस बात को अगर आप समझें कि भगवान, जो आप बारबरी कह रहे हैं, उन्होंने किसकी बात मानी? श्री कृष्ण की, अपनी माँ की। माँ की बात मान के वो युद्ध स्थल में आए। फिर युद्ध स्थल में उन्होंने किसकी बात मानी? श्री कृष्ण की। आप किसकी बात मानते हैं? जो आपसे बड़े होते हैं, जो आपके पूज्य होते हैं, जो भगवान होते हैं ना। तो कारण, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कारण है वो कारण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वशक्तिमान है, जो भगवान है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और सब उनकी लीला है ना। आज जो आप बाबा श्याम की पूजा करते हैं, वो श्री कृष्ण के कारण करते हैं। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि भगवान ने अपना नाम उनको दिया कि तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे, है ना। तो इसमें हमें किसी चीज को लेके ना अहंकार नहीं करना है। क्योंकि आज मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ तो हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कोई कह सकता है ना कि अरे हनुमान जी बैठे हुए थे, उनके कारण विजय हुआ। कि दूसरा कहेगा अरे नहीं नहीं, श्री कृष्ण के कारण, अरे नहीं नहीं नहीं, बारबरी के कारण। तो हमें अहंकार नहीं करना। हम हमारे इष्ट है, हमारे देव है, हम उनकी पूजा करते हैं, हमारे सम्मान है। पर अहंकार जब हम करते हैं तो हमारे इष्ट भी हमें नापसंद करते हैं। आप इस बात को समझिए कि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं, श्री कृष्ण कोई नहीं है, बारबरी का, तो बारबरी की गुस्सा हो जाएंगे। वो कहेंगे अरे आप मेरे भगवान का अपमान करके मेरी पूजा कर रहे हैं, ये कैसे भक्त हैं आप, ये तो गलत है। तो अगर आपको अपने इष्ट को खुश करना है तो भगवान श्री कृष्ण जो सबके देव हैं, आज भगवान शिव जो है, शिव देव जिनको बोलते हैं, भगवान शंकर जी, वो किसके ध्यान में रहते हैं? राम जी के। अगर आप राम जी का अपमान करेंगे तो भगवान शंकर देव कभी खुश होंगे? कभी खुश नहीं होंगे, है ना। तो हमें अहंकार मन से निकालना है और हमें अपने इष्ट की पूजा भी करनी है। हमें यह भी समझना है कि श्री कृष्ण भगवान है ना प्रभु। ठीक है प्रभु जी। मैं कुछ बोलना चाहूंगा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, जी बोलिए। जैसा कि ये प्रभु जी ने बताया और आपने बताया, जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था तो जैसे हर कोई बोल रहा था कि मतलब युद्ध अर्जुन के गांडीव ने जिता दिया, भीम की गदा की वजह से, भीम एक बहुत बड़े गदाधारी हैं तो उनकी वजह से, तो हर किसी के बीच में ये चल रहा था। तो जब पांचों के अंदर कुछ मतलब इतना ऐसा बोला जाता है, तो पांचों के बीच में जब कोई कंक्लूजन नहीं निकला तो सब कृष्ण के बोले कि कृष्ण महादेव तुम ही बताओ कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया। तो कृष्ण जी अब बीच में फंस रहे थे। तो कृष्ण जी बोलते हैं मुझे क्या पता, मैं तो रथ चला रहा था भाई, मैं रथ पे ध्यान देता कि मैं ये देखता कि किसकी वजह से युद्ध जीता गया। फिर सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो कृष्ण जी बोलते हैं कि यहाँ पर एक बंदा है जिसने पूरा युद्ध देखा है, तो चलो क्यों ना उसके पास चला जाए। तब वो बर्बरीक जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे बर्बरीक, तुम बताओ कि ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। क्या ये अर्जुन की वजह से जीता गया, या भीम की गदा की वजह से जीता गया, या नकुल सहदेव के शौर्य की वजह से जीता गया, या युधिष्ठिर के जो एक धर्म के इतने बड़े नायक हैं उनके उस शक्ति या फिर उनके उस शौर्य की वजह से वो जीता गया। तो बर्बरीक एक ही जवाब देते हैं कि जो युद्ध है वो ना अर्जुन के गांडीव की वजह से जीता गया, ना भीम की गदा की वजह से जीता गया,
इस युद्ध में मुझे तो कोई जीता हुआ मतलब युद्ध करता हुआ दिखाई दे रहा था, ना कोई मुझे मतलब मरता हुआ दिखाई दे रहा था। मुझे तो बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वो है सुदर्शन चक्र घूमता हुआ। मुझे हर जगह मुझे सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। तो वहां पे जो कुछ भी हो रहा था वो सब कृष्ण जी की मतलब जो भी करने वाले थे वो भी कृष्ण जी थे, मरने वाला था जो वो भी मतलब कृष्ण जी का ही वो था। मतलब सब कुछ जो हो रहा था वो सिर्फ करने वाले सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी थे। तो ये जो युद्ध जीता गया और जो सब कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी की वजह से हुआ है। तो जी, यही मैं सब कृष्ण की लीला है, वो उनको सब पहले से पता है क्या है। वो पहले से, जब वो अगले अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे, जब वो अर्जुन को कन्विंस करते हैं तो वो ये कारण बताते हैं कि अर्जुन तुम माध्यम हो, मैंने सब पहले से डिसाइड कर रखा है ना। अरे प्रभु जी आखिरी सवाल लेते हैं, क्योंकि राहुल मिश्रा प्रभु कह रहे लीव कर सकते हैं। जी, अगर आपके कोई प्रश्न नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। जी प्रभु, आखिरी सवाल लेते हैं। अवनीश प्रभु जी प्लीज अनम्यूट। अवनीश प्रभु जी, अवनीश शर्मा। प्रभु जी उनकी लगता है आवाज नहीं आ रही है ना। तो चैट में तो और कोई प्रश्न नहीं है, तो प्रभु जी आज ये कल हम मिलते हैं अगले अध्याय के लिए, है ना। तो अब हम इसको शेष करते हैं। हम वैष्णव प्रणाम मंत्र में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।